जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को भारत का संवैधानिक विकास बताएंगे कि भारत का विकास कैसे हुआ, कैसे क्या क्या बना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई। सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। कैबिनेट मिशन की योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माता सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसी के दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की स्थापना की गई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव B.N. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड होता है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष अनुकृति है। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन में अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचित की व्यवस्थित संख्या प्रस्तावित थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। 26 जनवरी 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू थे।
भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के कुल 15 महिलाएं थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत: संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतर एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। ब्रिटेन: सदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण ब्रिटेन से संबंधित हैं। आयरलैंड: नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोयम। ऑस्ट्रेलिया: प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रस्ताव, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा व्यक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी: आपातकालीन प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार शक्तियां संबंधित हैं इससे। कनाडा: संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्त विशेष प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। दक्षिण अफ्रीका: संविधान संशोधन की प्रक्रिया व प्रावधान। रूस: मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 465 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के भाग और विषय: भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूलभूत अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 5 मूल कर्तव्य। भाग 4 का मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 5 2 प्रथम अनुसूची भाग ख के राज्य निरस्त। भाग 6 राज्य। भाग 8 संघ के राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायत। भाग 9 का नगर पालिका। भाग 9 खा सहकारी समिति। भाग 10 अनुसूचित जनजाति। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात संबंध उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण विधिक। भाग 20 संविधान के संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ। हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसर। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक शक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इससे उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। अब तक सिर्फ एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संशोधन किया गया। प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है: संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। संसदीय प्रणाली के बाईकैमरल सदन का मतलब है जिसमें 2 सदन, निम्न सदन और उच्च सदन हो।